बहुत छोटी सी कविता 3 अक्षरों की पढ़ी थी। आई वांट पीस, मैं शांति चाहता हूँ। इतनी छोटी सी कविता में 2 अक्षर पहले के हैं। एक है आई, और आई अहंकार का प्रतीक होता है। तो जब तक अहंकार है तब तक जीव के लिए शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि अहंकार जीव को बेचैन करता है। और वांट इच्छाएं भी जीव के लिए शांत नहीं बैठने देती। तो जहाँ व्यक्ति शांति चाहता है तो उसको इच्छाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और आज का धर्म जो उत्तम तप धर्म है, उसमें तप की एक परिभाषा ये भी आती है, इच्छा निरोधस तपः। अपनी इच्छाओं को, जो कि विषयों की इच्छा है, उसको रोकना तप कहलाता है। जहाँ समीचीन इच्छाएं होती हैं, भगवान की आराधना की, तीर्थ यात्रा की, उनको रोकना तप नहीं है। उनको रोक देंगे तो धर्म ध्यान ही नहीं हो पाएगा। जो अपने पंचेंद्रियों के विषयों की प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसको जो है रोकना तप के अंतर्गत आता है। जहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तप की दूसरी परिभाषा भी दी, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। जो कर्म क्षय के लिए तपों का धारण किया जाता है वो तप कहलाते हैं। तो मुख्य प्रयोजन तप का तो निर्जरा है। जो कर्म अपने द्वारा बुलाए जाते हैं वो अपनी आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाते हैं, और उनका समय समय पर झड़ना भी होता है, निर्जरा भी होती है। लेकिन एक यथाकाल निर्जरा होती है और एक जहाँ तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो जो समय समय पर कर्मों की निर्जरा होती है वो तो सब जीवों की होती है, लेकिन उससे जो है अपना कार्य मुक्ति का सदता नहीं। तो तप पूर्वक जो निर्जरा होती है वो ही मुक्ति के दर्शन कराने में सहायक होती है। जहाँ तप के 3 भेद ऐसे भी होते हैं। एक सात्विक तप कहलाता है, जहाँ कर्मों के क्षय के लिए गुरु की आज्ञा से जो तप किया जाता है और जो जिन मार्ग में बतलाया गया है उस प्रकार से तप किया जाता है, वो सात्विक तप कहलाता है। तामसिक तप, जहाँ अपनी मांग मंगवाने के लिए धरना आदि पर बैठते हैं, वो उसमें कि हम अनशन करेंगे, वो जो है तामसिक तप कहलाता है। और राजसिक तप जो होता है, जहाँ ख्याति लाभ पूजा के लिए जो तप किया जाता है, वो राजसी तप कहलाता है। तो जहाँ समीचीन तपों के बारे में जिनागम में 2 प्रकार के तपों का वर्णन है। एक बाह्य तप कहलाते हैं और एक अभ्यंतर तप कहलाते हैं। ऐसे 12 प्रकार के 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप होते हैं। तो बाह्य तप इसलिए कहते हैं कि अपन बाहर से देख सकते हैं। जैसे कोई भोजन नहीं कर रहा है, उपवास है उसका, तो अपने को देखने में जाएगा कि भाई इसका उपवास है। तो ये बाह्य तप जो होते हैं वो बाह्य द्रव्य के आलम्बन से होते हैं और बाहर में भी अपने लिए दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहा। तो उसमें सबसे पहला तप है अनशन, जहाँ पूरी तरह से 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है, उसको अनशन कहते हैं। इसी को अपन लोग उपवास भी कहते हैं। उपवास में क्या होता है, अपनी इंद्रियां आत्मा के पास निवास करें, वो उसको उपवास कहते हैं। जहाँ 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां दूर जाती हैं, उनको अपने सारे विषयों से हटा करके और अपने आत्मा के निकट निवास करना, ये उपवास कहलाता है। जहाँ उपवास में यदि दिन में शयन करते हैं तो उसके द्वारा जो फल अर्जन होता है वो सारा नष्ट हो जाता है, इसलिए दिन में शयन नहीं करना चाहिए। और जो आरंभ सारंभ के कार्य भी यदि अपन साथ में करते रहते हैं तो वो भी जो है अपने लिए सही जो है उपवास का जो फल होता है वो प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होती। इसलिए उपवास करते समय अपने लिए ज्ञान ध्यान इनमें जो है अपनी प्रवृत्ति बढ़ा करके उपवास करना चाहिए। जिसमें जब एक चतुर्मास यमुना नदी के किनारे चल रहा था, श्री कृष्ण ने
अपनी पटरानी से पूछा कि तुम जाकर के आहार देकर के आए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, यमुना नदी में तो बाढ़ चढ़ रही है। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि नदी के पास जाकर के कहना कि यदि महाराज उपवास से हो कई दिनों के तो हमें रास्ता दो, तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और जाकर के महाराज को पार ना करा देना। तो उन्होंने कहा आपने ये जो है बहुत अच्छा रास्ता बताया। और वो जाती है नदी के किनारे, बोलती है, नदी उसको जो है जहाँ पर पुल पर बह रही है उस पर स्थान दे देती है, वो उस पार हो जाती है। और वहाँ पर नर्मदा भक्ति से आहार देने के बाद में अब चिंता में पड़ जाती है कि पहले तो बोल दिया था कि इनका उपवास है, अभी तो रास्ता मिल गया था, अब इनको तो मैं स्वयं आहार करा के आ रही हूँ, अब कैसे बोलूँ कि उनका उपवास हो तो रास्ता, तो अब जब उपवास ही नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा। चिंतित थी। तो महाराज समझ गए, मन है प्रज्ञानी, तो कहने लगे कि जिस चाबी से ताला पहले खुला था उसी चाबी का प्रयोग पुनः करके देखो। और जब चाबी लगाई तो ताला खुल गया, पार हो गई, लेकिन मन में कि अभी तो मैं आहार देकर के आई हूं और फिर कैसे उपवासी है। तो अपने पति से पूछती हैं और उस समय में वो कहते हैं कि मुनिराज, जहाँ अनेशन स्वभाव वाले हैं वो अपने शरीर के लिए वेतन देते हैं, उसके माध्यम से वो उनकी भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद गोस्वामी ने जस अनेषण मप्पा, जिनकी आत्मा अनेशन स्वभाव वाली है, ऐसे मुनिराज भोजन ग्रहण करते हुए, आहार ग्रहण करते हुए भी उपवास से युक्त होते हैं। तो श्रावक उनकी आराधना करने वाला अपने जीवन में कि जहाँ मुनिराज एक बार आहार ग्रहण करते हैं, हम भी जो है एक बार आहार ग्रहण करें तो वो तो एकासन कहलाता है। और जहाँ चारों प्रकार के आहार का जो त्याग कर देता है वो उपवास कहलाता है। जहाँ आजकल संयुक्त परिवार तो रह नहीं गए हैं, जहाँ संयुक्त परिवार होते हैं उनके लिए कि जैसे घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो जो उपवास करने वाले हैं वो सारे कार्यों से निवृत्त होकर के और धर्म ध्यान पूर्वक जो है अपने दिन को व्यतीत करें। लेकिन जहाँ एक ही जो है महिला है, उसको तो घर के सब लोगों के लिए भोजन भी बनाना पड़ता है, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन जहाँ पर हैं यदि कोई रिलीवर, कोई दूसरा काम करने वाला, तो उसमें उनके लिए बोलना चाहिए कि आपको जो है जहाँ स्वयं भोजन नहीं करना है, दूसरों के लिए भोजन संबंधी भी कार्य से यदि दूर रहते हैं, तो वो एक प्रकार से जो है आरंभ सारंभ से दूर होकर के जो है अपना यदि उपवास करते हैं तो वो समीचीन होता है। इसके माध्यम से और प्रेरणा मिलेगी कि भाई चलो अच्छा है, अपना धर्म ध्यान करने के लिए समय मिलता है, तो इससे जो है और भी जो है आगे उन लोगों के लिए करने की भावना जागृत होती है। जहाँ दूसरा तप होता है ऊनोदर, ऊनोदर जिसको अवमोदर्य, अपने उदर से कम भोजन ग्रहण करना। ये तप जो है उपवास से ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि उपवास में तो क्या हुआ, भोजन को देखा ही नहीं, तो उसको छोड़ना, यानी सामने जब प्लेट आ जाए और उसमें से कुछ खा लो फिर छोड़ना, वो ज़्यादा कठिन होता है। आचार्य जी के पास जहाँ पर अभी हमने बताया था सात्विक तप में कि गुरु के अनुसार अपने को उपवास करना चाहिए, यानी उसमें भी अपनी इच्छा नहीं, गुरु यदि कह दे तो फिर अपन उपवास करो। तो आचार्य जी के पास में जहाँ इरियापद भक्ति में पहले जाकर के सब साधु प्रत्याख्यान लेते हैं, कल जो है उपवास करेंगे, एकासन तो करते ही हैं, उसमें अम्मोदर करेंगे, या कभी कुछ केशलोच आदि करना होता है तो पहले गुरु को एक दिन पहले वहाँ पर बताते हैं उसमें प्रत्याख्यान की क्रिया में। तो मुनि श्री समय सागर जी और योग सागर जी अष्टमी चतुर्दशी को हर बार उपवास करते थे, तो उन्होंने उपवास मांगा तो आचार्य जी ने कह दिया कि उपवास नहीं, ऊनोदर करना। और नियम सागर जी जो थे वो हर जो है अष्टमी चतुर्दशी को ऊनोदर करते थे, तो उन्होंने सोचा कि इनको ऊनोदर दिया है, अपन तो ऊनोदर मांगते हैं, तो उन्होंने वैसे ही ऊनोदर मांगा, तो आचार्य जी का नहीं, कल उपवास करना। तो इसमें भी जो इच्छा से अपन जो करते हैं उसका भी निरोध हो जाए, तो ये जो है तब की समीचीन परिभाषा भी आचार्य जी ने उनके लिए इसके माध्यम से समझाई। तो ऊनोदर जो होता है जहाँ पर ध्यान आदि के लिए और स्वाध्याय आदि के लिए वृद्धि कराने वाला होता है, और जहाँ उपवास होता है उसमें भी ध्यान आदि जो है विशेष रूप से, जहाँ भरे पेट में जो है प्रमाद आने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जहाँ खाली पेट रहता है तो उस समय में ध्यान आदि के लिए विशेष लोग जो है प्रयत्न करके प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तीसरा जो तप है वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान साधुओं का तप होता है, तो उसमें
कोई नियम लेकर के आहार के लिए निकलते हैं, ये भी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, कि जब ऐसी विधि मिल जाएगी तो मैं आहार को ग्रहण करूँगा। कई कई बार ऐसी जो है विधि हो जाती है महाराज की कि कई कई दिनों तक नहीं मिलती। तो ऐसा नियम नहीं है कि एक विधि ही कई दिनों तक चले, एक दिन की भी विधि ले लेते हैं, एक दिन नहीं मिली तो अगले दिन फिर उसको कंटिन्यू रखें, कोई जरूरी नहीं, ये तो साधु के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कई जो ऐसे महाराज ने कि एक बार नियम लिया है, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वही चलेगा। एक महाराज जी ने ऐसा नियम लिया कि विधि जो है कई प्रकार की होती है, जहाँ खड़े हुए हैं पड़गाने के लिए, उसमें कलश आदि के लेकर के, वस्त्र आदि के लेकर के, ये जो है नियम भी हो सकता है। कुछ घरों तक जाएंगे, किस गली में जाएंगे, ये भी नियम हो सकता है। और साथ साथ में जो आहार की सामग्री दिखलाई जाती है उसका भी नियम हो सकता है। तो अंदर जा करके जहाँ चौके में उनके नवदा भक्ति से करना है तो पाठ प्रक्षालन पूजा हो गई है, और जब आहार की थाली उनको दिखाई जाती और उसमें उनकी जो संकल्प है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो महाराज जो है दूसरे चौके में चले जाते। ऐसे करते करते सारे चौके देख लिए, उनका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो उस दिन उपवास। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। अब ऐसी स्थिति बनी तो पूरे के पूरे जहाँ नगर गांव जहाँ भी थे सब लोग अपने जो है प्रयास करके कि महाराज जी का जो है पारना हो, सब प्रयास करते, बहुत दिन व्यतीत हो गए। और एक दिन एक गरीब व्यक्ति के घर में आहार हुए, वो टेलरिंग का काम करता था और उसने जहाँ किसी के घर में कोई काम किया था तो उसने उनके लिए चने दिए थे, और उसने चने की ही रोटी, चने की ही दाल, चने की ही पपड़िया, चने की ही सब चीज़ें, एक ही जो है अन्न की सारी चीज़ें बनाई थी। इतना जो है वो गरीब व्यक्ति था। और महाराज का भी संकल्प यही था कि थाली में एक अन्न दिखलाएं तो आहार ग्रहण करें। अब जहाँ जितने भी घरों में होते थे तो रोटी, दाल, पापड़, इन सब चीज़ों को, जो चावल, दाल, रोटी, पापड़, ये सब चीज़ें रहती थी, तो उसके कारण में उनकी विधि इतने दिनों तक नहीं मिली। तो ऐसी भी जो है विधि होती है जिसके माध्यम से कई दिनों के बाद जो है उनके जो है आहार हुए। एक बार एक महाराज जी ने, जहाँ पर जो व्यक्ति जो है बहुत सारे चौके लगते हैं तो लोगों को विकल्प होने लगता है, तो उसने कहा कि आज तो महाराज जी हम आपको आहार दे के रहेंगे। तो महाराज जी ने सोचा कि चलो इतनी ये बोल रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि जब जल लेकर के आते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई कितने दिनों से आ रहा है ऐसा करके। तो उन्होंने उसी के यहाँ पर आहार करने का जो है संकल्प ले लिया। अब वो जो महाराज गए उसके घर के सामने से निकले तो वो अपने चौके पे खड़ा ही नहीं था पड़गान के। महाराज जी का गजब हो गया, भैया हम तो सोच के आए थे कि इसके यहाँ की जो है विधि हो जाएगी, लेकिन वो खड़ा ही नहीं है। तो महाराज जी वहाँ से निकल करके चले गए। अब जहाँ जा रहे थे महाराज जी, वहाँ पर बीच में एक जुलूस निकल रहा था, तो जुलूस के कारण में महाराज को वापस लौटना पड़ा। जब वापस लौट रहे थे तो पीछे भी कुछ लोग चलते हैं, तो उस समय में भीड़ के कारण में कहीं अशुद्धि में टच नहीं हो जाए, तो वो जो चौका वहाँ पर पीछे था उसमें चौके में पड़गान के लिए वो व्यक्ति खड़ा हो गया और महाराज जी का पड़गान हो गया। महाराज जी के आहार हो गए। तो महाराज जी के लिए, भाई तुम्हारे चौके में तुम खड़े नहीं थे, दूसरे चौके में खड़े होकर के पड़गान कर रहे हो, ये कौन सा जो है तुम्हारा नियम है? तो कह ले महाराज जी हमने सोचा था, हमने कहा था कि आज आपको आहार दे करके रहेंगे, तो हम आपके पीछे पीछे चल रहे थे। अब वो सामने से महाराज उसके चौके से निकल रहे हैं, लेकिन वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और फिर बाद में दूसरे चौके में अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ, तो वहां पर जो है महाराज जी के आहार हो गए। तो ऐसी भी जो है कई बार भंग बन जाती है। तो जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज के भी भंग बतलाए थे कि उनके भी कई इस प्रकार के भंग बने, जिसके माध्यम से जहाँ कोई बहुमूल्य रत्नों को लेकर के पड़गान कर रहा हो, उसी समय में हार टूटा और उन्होंने पड़गान के ही पात्र में उसको रख करके पड़गान कर लिया। जहाँ जगन मोहन लाल जी जो थे हाथ में घड़ी लेकर के पड़गान करें, अब 2-3 बार निकल गए, अब तो आएंगे नहीं, चलो अब वस्त्र पहन लेते हैं, घड़ी उठा करके पहनने वाले थे, इतने में ही आवाज़ आई तो घड़ी लेकर के ही पड़गान पे ही पहुँच गए। तो इससे ही पड़गान हो गया। एक महाराज जी का इंदौर में जो वहाँ पर उनका प्रवास चल रहा था और कई दिनों तक जो है उनकी विधि नहीं मिली। एक पंडित जी बाहर से कहीं से आए और वो उस समय में आम लेकर के आए, और उन्होंने वहाँ पर जो चौका जो व्यवस्था करने वाले थे उनसे कहा भैया इसको जो है सवार करके रख लेना, और हाथ में भी आम लेकर के पड़गान के लिए खड़े हो गए। महाराज जी का पड़गान हो गया, चौके में लेकर के गए, जब सामग्री दिखाई तो उसमें आम नहीं था, तो महाराज जी लौट गए। तो फिर उनसे पूछा कि भाई क्यों? तो कहले महाराज जी को बुखार आ रहा है, इसलिए उनके लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमने उसको सवारा नहीं था। तो ऐसे जो है महाराज जी लौट गए। फिर अगले दिन फिर जब उन्होंने सवार करके जब दिखलाया, तब उनकी जो आहार मतलब संकल्प की पूर्ति हुई, तब उनका जो है आहार।
तो ऐसी जो है आहार की सामग्री का भी जो है संकल्प हो सकता है। इसमें इसके माध्यम से जो इच्छाएं होती हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए ये वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। इसके बाद में रस परित्याग। एक बार आचर्षी का और प्रसंग, जहाँ पर अजमेर की कोई अम्मा थी, हम लोग ब्रह्मचारी थे और नेमावर का वो प्रसंग, सुबह सुबह आचर्षी जहाँ स्वयंभू के बाद में हम लोगों के लिए चिंतन देते थे, उसके बाद में जो है जैसे ही क्लास खत्म होने वाली थी, एक वृद्धा जो अम्मा थी वो आकर के आचर्षी को नमोस्तु करके कि आचर्षी हमने आपको अजमेर में आहार दिए हैं, तब से हमको आपको आहार देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा बोल करके नमोस्तु करके चली गई। आचर्षी ने उन्हीं की विधि ले ली और आचर्षी जहाँ केवल एक बार जाते हैं और बस एक बार लौटते हैं, बार बार जो है चक्कर लगाने का उनका कभी भी जो है नियम नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि जहाँ वृत्ति परिसंख्यान जो होता है उसमें बिजली के बत लिखा है, बिजली जैसे चमक जाती है वैसे जो है साधु जो है आहार के लिए निकलते समय में रहते हैं। तो वो आचर्षी वहाँ तक आखिरी तक जहाँ चौके थे वहाँ तक गए और लौट करके फिर वापस मंदिर तक आए और उसके बाद में उन्होंने अपनी अंजलि छोड़ दी और लौट गए, उपवास हो गया उस दिन। फिर बाद में पता पड़ा कि वो अम्मा सारी तैयारी करके आई थी और बस अपने सामान को लेकर के वापस अजमेर के लिए जा रही थी, तब जाकर के आचर्षी से बोला, वो तो चली गई अजमेर और यहाँ आचर्षी को हलाक हो गई। तो ये मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपन बोल रहे हैं लेकिन कब बोल रहे हैं, वो तो बोल के चली गई, लेकिन वो जो है ऐसा कारण बन गया। तो ये भी जो है इसमें जहाँ वृत्ति परिसंख्यान के बारे में बोल रहे थे। अब दूसरा है रस परित्याग। तो रस परित्याग में जहाँ रस के लिए कहा जाता है रसः प्रीति विवर्धना, जो प्रीति को बढ़ाने वाले रस होते हैं, जहाँ 5 प्रकार के रस होते हैं, षट रस भी बोलते हैं, और साथ साथ में जहाँ श्रावक लोग एक एक दिन के रस का त्याग करते हैं, प्रतिदिन ऐसे भी कई श्रावक होते हैं, तो उसमें एक दिन जो है हरि को भी रस के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो वैसे जो नमक आदि होते हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है उसके माध्यम से भोजन में जो है वहाँ पर लोगों के लिए रुचि उत्पन्न होती है। यदि बिना नमक का भोजन कभी मिल जाए तो लोगों के लिए फिर जो है भोजन करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ अक्सर रवि व्रत होता है तो उसमें बिना नमक का भोजन किया जाता है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी चीज़ें खा करके उस व्रत का परिपालन करते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं। सही तरीका तो यानी नमक का त्याग है, तो जिसमें नमक डलता है उसमें बिना नमक डाल के फिर वो जो है भोजन किया जाए तो सही, यानी उत्कृष्ट वो है। कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उत्कृष्ट वो है। अब उसको प्राप्त करने के लिए क्या करें कि अपन जो भोजन करते हैं उसमें सबसे पहला तो एक संकल्प होना चाहिए कि अपने को ऊपर से नमक नहीं डालना है। ये संकल्प होना चाहिए सबका, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं होगा शायद 3 व्हाइट पॉइजन है, 3 सफ़ेद जहर हैं, उसमें नमक भी एक है। दूसरा सफ़ेद जहर है शक्कर, और तीसरा है मैदा। ये 3 चीज़ें जो हैं ये सफ़ेद जहर हैं जो अपने शरीर में बहुत सारी जो है व्याधियाँ उत्पन्न करती हैं। इसलिए इनके प्रयोग में अपने लिए कम से कम यदि अपन बन जाए तो ऊपर से तो डालने का पहले चालू यानी नहीं डालेंगे ये संकल्प ले लो, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे जो है अपने लिए बिना नमक का भी यदि कभी मिल जाए तो अपन उसको भी जो है भोजन कर सकते हैं। जहाँ एक कंपनी में बहुत बड़े पद पर जिसकी नियुक्ति होती थी, वहाँ मालिक जो है उसकी नियुक्ति के पहले साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, उसके बाद में उनके लिए नियुक्ति का पत्र देंगे। और जब वो उनको बुलाया, पहले भोजन के पहले सूप दिया जाता है, एपेटाइज़र बोलते हैं, भूख को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ उनके लिए दिया गया और उन्होंने बिना टेस्ट किए जिसकी नियुक्ति होने वाली है उसने 2 चम्मच नमक पहले से डाल लिए। तो उन्होंने मालिक ने देखा और उन्होंने भोजन तो करा दिया, लेकिन बाद में कह दिया कि इस व्यक्ति को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। सबने कहा बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत माइंडेड है, उन्होंने कहा भले ही होगा, लेकिन इसने वहाँ पर पहले चेक नहीं किया कि इसमें नमक कम है कि नहीं है, इसने पहले से ही 2 चम्मच नमक डाल लिया। तो जहाँ बिना चेक किए डाला है, इसलिए ये जो है व्यक्ति ठीक नहीं है। ऐसा जो है उन्होंने उसका जो है निर्णय लिया। तो ऐसी लोगों के लिए आसक्ति हो सकती है, जिसके माध्यम से कई लोगों को कहते हैं कि सबसे पहले थाली में नमक देखते हैं फिर बैठते हैं, नमक नहीं होता तो थाली में ही बैठते नहीं, तो उसकी कितनी जो है वृद्धि हो सकती है। तो ये जो है अपने लिए रसों का जहाँ प्रीति को बढ़ाने वाला होता है उसका भी त्याग करके, जहाँ देखो वैसे जो है कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिन्होंने जैसे आचार्य ने ही जीवन पर्यंत के लिए नमक और शक्कर का जो है त्याग कर दिया। शक्कर के बारे में भी, शक्कर जो है जिस प्रकार से उसका निर्माण होता है, उसकी सफाई आदि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जो अपने खाने योग्य नहीं होती। और 1 किलो शक्कर बनने के लिए 2000 लीटर पानी लगता है।
1 किलो शक्कर का निर्माण तब होता है। तो ये जो है मतलब ठीक है, सब लोग भोजन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि उसको दृष्टि डालो तो ऐसी चीज़ें जो हैं जिसमें कितना जो है उसके माध्यम से जब कार्य होता है तो वो अपन लोगों के लिए यदि चाहें तो उसको जो है अल्टरनेट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा जो है जहाँ रस जो प्रीति बढ़ाने वाला होता है उसका त्याग करके भी ये भी जो है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए तप किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला तप है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन में एकांत में शयन करना, एकांत में आसन लगाना। एकांत में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भय लगता है कई लोगों को, लेकिन साधु लोग एकांत में लेकर के तप करते हैं। आपके यहाँ भी जहाँ कुछ बच्चे जब पढ़ाई आदि करते हैं तो एकांत में बैठ करके, जहाँ कहीं गार्डन आदि में जा कर के भी पढ़ते आती हैं, तो एकांत में शयन करना और एकांत में आसन लगाना ये जो है साधुओं के तप के रूप में है। लेकिन ये तप तो जो है श्रावक भी अपने जीवन में उनका पारायण करता है। आचार्य जी ने यहाँ पर जहाँ क्षत्रिय योजना में कई बार जो है आकर के उन्होंने तप किए हैं। कई बार तो जो है केकड़ी आदि के आसपास में कहीं सुना था कि रात में जो है मतलब एकांत स्थान में यानी बिल्कुल जहाँ पर कोई समाज नहीं है वहाँ पर जाकर के उन्होंने तप किए। तो उसमें सामायिक के पहले यानी शाम के जो है दर्शन करके वो चले जाते थे और रात में एक बहुत बड़ी शिला थी उस पर ही वो सामायिक करते थे। सुबह की सामायिक करके सोच से निवृत्त होकर के जहाँ कहीं रुके थे वहाँ पर पहुँच जाते थे। और जहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जब समाधि हो गई थी तब उसके बाद में जिन लोगों ने देखा होगा, हमने तो केवल सुना है पढ़ा है कि उन्होंने 2 घंटे केवल समाज को देते थे। 1 घंटा उनका उपदेश होता था, 1 घंटा उनके आहार में लगते थे, बाकी 22 घंटे उनकी पूरी जो है ध्यान आदि की ही प्रक्रिया। कई सालों तक उनकी इस प्रकार से चर्या रही, ऐसा जो है सुनने में आया था। तो उसमें जो है एकांत में ही रहना, एकांत में ही इस प्रकार से जो है शयन करना, आसन करना। और उसमें शयन जो होता है, अपन जो सोते हैं, सोते समय में साधु को कैसे शयन करते हैं उसके लिए आगम में वर्णन है। या तो दंड के समान पूरा जो है सीधा, या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो धनुष के आकार में, धनुष में जो थोड़े से जो है पैर मोड़ते हैं। लेकिन ठंड के समय में ऐसा होता है कि जो सोने वाले होते हैं बिल्कुल गठरी बन जाते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अपने लिए शयन का भी जो है ध्यान रख करके और उसमें जो है अपनाना चाहिए। आखिरी जो बाह्य तप है वो है कायिक क्लेश, जिसमें बड़े बड़े आसन लगा करके सूर्य में तप करके, सूर्य की रोशनी में तप करके, इस प्रकार के जहाँ पूर्व के समय में गर्मियों में जो है पहाड़ के ऊपर, बरसात में पेड़ के नीचे और ठंड में खुले आकाश में जो तप करते थे, वैसी सामर तप तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कई मुनिराज जो हैं, आचार्य जी ने फिरोजाबाद में 36 घंटे का आसन लगाया था। ऐसे कई महाराज जो हैं एक ही आसन में 24-24 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं, तो वो काय क्लेश नाम का तप कहलाता है। तो इसमें जहाँ एक बार जब इस प्रकार के तपों को करने के लिए धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं तो उसके माध्यम से अपने शरीर में जो इसके प्रति जो राग का भाव होता है वो दूर होता है। इसलिए इस प्रकार के तपों के लिए जहाँ साधु लोग अपने जीवन में प्रयास करते हैं, आप लोग भी जब कभी ट्रेन आदि में जहाँ टिकट नहीं मिलती उस समय में कई लोग खड़े खड़े भी बहुत देर देर तक जो है सफ़र करते हैं। जहाँ दुकान पर आपके कोई जब बड़ा जो है त्यौहार आदि होता है तो दुकान पर खड़े खड़े ही सारे जो है कार्य पूरे दिन भर जो है निपटाते रहते हैं। पैसे जो यदि कोई से कहा जाए कि थोड़ी देर खड़े होकर के पूजा करो तो कहते हैं हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन जहाँ धन आता है वहाँ पर सारा ध्यान जो है चला जाता है। तो लेकिन यदि करना चाहें तो ये भी जैसे वृत्ति परिसंख्यान है, अब साधुओं का वृत्ति परिसंख्यान होता है, आप लोग वृत्ति परिसंख्यान ऐसा कर सकते हो कि एक बार जो थाली में परोसा है उसको ही केवल हम खाएंगे, या जो है सामने वाले से कुछ बोलेंगे नहीं, वो जो परोसेगा बस केवल वो ही ग्रहण करेंगे। तो ये भी आप लोगों के जीवन का जो है एक प्रकार से वृत्ति परिसंख्यान तब आप कर सकते हैं। आचार्य जी का एक हाइकू है, 9 मास उल्टा लटका फिर तब कष्ट कर क्यों। सभी जीव जो हैं 9 महीने माता के उदर में उल्टी लटकते रहते हैं और वहाँ से निकल करके फिर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस समय में 9 महीने तक उल्टे लटके हुए हैं, मतलब अपने जो ये तब जो 8 प्रकार के जो हैं 6 प्रकार के तब इसमें बाह्य अपन ने देखें, ये अपने लिए कोई ज़्यादा जो है कष्टकर नहीं होते, क्योंकि अपन ने इससे ज़्यादा भी कठिन वहाँ पर जो है तपस्या पूर्व में की है।
और अपन लोगों के लिए देखें तो अपना जीवन जो है जो सुकुमाल मुनि से ज़्यादा तो कोमल नहीं होगा। सुकुमाल मुनि जब पूर्व अवस्था में उनके कोमलता का वर्णन आप लोगों ने सुना होगा कि जिनके लिए राई का दाना भी चुभता था, और जहाँ दीपक का प्रकाश भी उनके लिए आंखों में आंसू ला देता था, और भोजन भी करते समय जहाँ उनकी माता उनके लिए चावल के लिए कमल के जो पत्र होते हैं उनमें रख देती थी, रात भर जो है वो उसमें वो वहाँ पर नरम हो जाते थे, उनको बना करके उनके लिए सुगंधित हो जाते थे, उनका जो है भोजन बनता था। लेकिन अचानक राजा का आगमन हो गया तो उसी में दूसरे चावल मिला करके और बना दिए, तो उसके कारण में वो छांट छांट करके खा रहे थे, वो वाले उनको जो है अलग गिरा रहे थे। तो राजा ने जब ये देखा कि ये जो है लगता है बीमार है, इसको जो है एक ही जगह पर आसन पर बैठ नहीं पाता, आंखों में आंसू आते हैं, और ये भोजन करते समय में जो है ढंग से भोजन भी नहीं करता। जब उनकी माँ बतलाती हैं कि ये इतना सुकोमल है, तो उन्होंने उनको अवंती सुकुमार, ये पूरे अपने राज्य में सबसे सुकोमल है, ऐसा उन्होंने उनके लिए संबोधन दिया। और जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वो जब चलते हैं तो जहाँ पैरों में छाले पड़ जाते हैं, रक्त बहता है, और उसके कारण में ही वो सियालनी जो कि पूर्व का जो बैर था वो आकर के उनके शरीर का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। और इतने सुकुमार होने के बाद में भी वो उससे जो है चलायमान नहीं हुए। आत्मा की शक्ति सभी के पास में ऐसी है कि सब लोग जो हैं यदि अपना जीवन में कुछ तप का यदि अंगीकार करें तो धीरे धीरे अपने आत्मा की शक्ति वृद्धिंगत होती है। वैसे तो है छुपी हुई सबके अंदर, लेकिन उसका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे सबके जीवन में जो है तप निर्जरा के लिए कारण बन सकता है। आचार्य श्री इसमें जो है कथानक सुनाते समय कि सुकुमाल कितने कोमल थे उसको यहाँ पर उपमा दे करके कि यदि वो हाथी पर बैठे हों और हाथी का पैर ककड़ी के ऊपर पड़ जाए तो सुकुमाल को छींक आ जाती थी। यानी इतना बड़ा हाथी बीच में है, लेकिन इतनी जो है उनकी प्रकृति ऐसी सी थी कि उस समय में उस ककड़ी का प्रभाव उनके ऊपर इतनी दूर से भी पड़ जाता था और उनको छींक आ जाती। ये तो उपमाओं के माध्यम से कि वो इतने सुकोमल थे। तो अपन उनके जैसे तो सुकोमल नहीं होंगे, अपन भी अपने जीवन में तप का जो है अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, यानी जिन राज भी जो है बिना तप के मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। तो अपने लिए भी जो है संसार में जब भी मुक्ति प्राप्त होगी तो तप के माध्यम से ही होगी। इसलिए तप का जो है वर्णन अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो है 6 बाह्य तप होते हैं, इसके बाद में 6 अभ्यंतर तप होते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कि बाह्य तप जो होते हैं वो अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए कारण होते हैं। जैसे जो उपवास करता है तो उपवास करने के बाद में शरीर में जो पीड़ा आदि होती है वो जब समझ में आती है, जब अपन किसी की वृत्ति करते हैं कोई उपवास वाले की, तो अपन समझते हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो है पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो जो स्वयं जो है बाह्य तप करता है वो ही जो है अभ्यंतर तप की सही तरह से पालन करने में समर्थ होता है। तो उसमें अभ्यंतर तप में सबसे पहला तप है प्रायश्चित। जो कोई त्रुटि हो जाती है गुरु से अपने दोष का निवेदन करके उसके शोधन के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रायश्चित कहलाता है। जहाँ गुरु के पास में निवेदन करते हैं तो उस समय में पुरुष जो होता है वो अकेला भी निवेदन कर सकता है, लेकिन जहाँ महिला वर्ग होती हैं तो उनको कम से कम 2 जाकर के गुरु से निवेदन करती हैं। जहाँ लौकिक जगत में भी लोग प्रायश्चित आदि करते हैं, एक व्यक्ति ने जिसके स्कूल में जो पेड़ लगा हुआ था वो सूखने लगा तो उसने उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स पोत दिया, सोचा कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके कारण में वो जल्दी ही नष्ट हो गया। अब उसको लगा, मन में पीड़ा हुई कि हमारे कारण में ऐसा कार्य हो गया है, तो उसने 10,000 से ज़्यादा जो है वृक्षारोपण किए। यानी उसने उसका प्रायश्चित लेने के लिए कि एक वृक्ष जो है मेरे द्वारा नष्ट हो गया है तो मैं बहुत सारे वृक्षों का रोपण करूंगा। और उसने इसको बढ़ाते बढ़ाते हर साल जो है बहुत सारे इस प्रकार के कार्य किए। बाद में उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी उस गलती के कारण हुई थी। एक व्यक्ति जहाँ पर पंख आदि चलाते हैं, कई बार पक्षी आदि अंदर घुस जाते हैं तो उसके कारण में वो घायल हो जाते हैं। तो एक बार एक चिड़िया उसमें घायल हो गई तो उसने बहुत सारे जो चिड़िया के रहने के जो घोंसले टाइप के जो बना करके, और वो ज़्यादा उसकी इनकम नहीं थी लेकिन फिर भी उसने उसमें निकाल करके बहुत सारी जगह उनके घोंसले बना करके कि जिसमें इनका संरक्षण, वहाँ पर उसकी जो है प्रायश्चित करने का ये जो है उसने तरीका देखा। एक व्यक्ति ने जहाँ किसी को झूठे केस में फंसवा दिया, उसके घर में कुछ ऐसी सामग्री रख दी नशे की जिसके कारण में वो पकड़ा गया।
अब वो पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया गया। अब उसके घर में उसी के माध्यम से घर चलता था और वो बेचारे घर परिवार वाले अपने जो है निराश्रित हो गए, कैसे अपना जीवन जिए। उस व्यक्ति के मन में ग्लानि हुई, वो गुरु के पास में गया और उसने कहा कि हमने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो जो है जेल से नहीं छूटता है तब तक उनके घर का जो है तुम सहारा बनो, उनकी जो परेशानी को दूर करो प्रायश्चित के रूप में। क्योंकि अब तुम यदि बोल भी दोगे कि हमने रखा है तो तुम जेल चले जाओगे और उसके ऊपर जो कलंक लग गया है उसका तो जो है छुटकारा होने वाला नहीं है। इतने दिन वो जेल में रह ही लिया है, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि उसके जो है सारे उसका जो है बताया थोड़ी दिन बचे हैं तो जितने दिन बचे हैं उसके घर का जो है संरक्षण करो। और फिर बाद में जब उसके घर का उसने संरक्षण किया तो वो जब जेल से छूटा तो फिर उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। कई बार कलुषता के कारण, कषाय के कारण में ऐसे कार्य हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से ऐसा होता है। एक बार एक जगह पर जहाँ गाड़ी चलाते समय कोई छुप जो गिलहरी जो है वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गई। वो लड़का जो है हमारे पास आया और कहने लगा कि महाराज जी हमें प्रायश्चित दो। तो मैंने कहा हमें प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है, प्रायश्चित तो आप कोई आचार्य महाराज, मुनि महाराज से ले सकते हैं। तो वो कह रहे महाराज जी हम बहुत जो है व्यथित हैं, बहुत जब मन में पीड़ा लग रही है। तो हमने कहा कि हम भी केवल इतना कह सकते हैं आपसे कि जहाँ हमने सुना है आचार्य जी को कि एक व्यक्ति ने बतलाया था कि हमसे एक छिपकली का जहाँ पर दरवाज़ा लगाते हुए उसका जो है मरण हो गया, तो आचार्य जी ने उसको एक उपवास का प्रायश्चित दिया था। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई आपके द्वारा जो है जहाँ गिलहरी का वध हुआ है तो उसमें एक उपवास जो है प्रायश्चित के रूप में उसको आधार लेकर के आप कर सकते हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी आज तो मैंने कुछ खा लिया है लेकिन मैं कल उपवास करूँगा। तो मैंने कहा कि अपनी अनुकूलता देख करके उपवास करना, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा था, गर्मी का समय था। लेकिन उसको मन में इतनी पीड़ा थी, उसने कहा महाराज जी जब तक मैं उपवास नहीं करूँगा तब तक मेरा मन चैन नहीं पाएगा। और उसने जो है ऐसी गर्मी में भी उपवास किया। तो ये जो है जहाँ प्रायश्चित होता है वो मन के अंतरंग भावों का जो अपना विकार है उसको शोधन के लिए कार्य करने वाला होता है। तो ये जो है अभ्यंतर तप में पहला जो है प्रायश्चित होता है। फिर दूसरा अभ्यंतर तप है विनय, जिसमें 4 प्रकार की विनय बतलाई जाती है। ज्ञान की विनय, अपन ज्ञान को जो ग्रहण करते हैं बड़ी विनय के साथ में उसका ग्रहण करना, ये ज्ञान की विनय कहलाती है। दर्शन की विनय, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना, ये दर्शन की विनय है। चारित्र के प्रति अपने मन में व्रत नियम संयम को ग्रहण करने की सदा भावना रहना, ये चारित्र की विनय कहलाती है। और इसके बाद में एक होती है उपचार विनय, जो ज्ञान दर्शन चारित्र इनसे युक्त हैं उन गुणियों की जो विनय की जाती है। एक 3 में तो गुण की विनय है और चौथे में जो गुणों को धारण करते हैं उनकी विनय की जाती है, वो गुणी की विनय उपचार विनय कहलाती है। तो जहाँ विनय के माध्यम से विनय के लिए मोक्ष का द्वार कहा है, जो विनय को धारण करते हैं वो ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें आप लोगों के लिए एक प्रसंग सुनाया था कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी महाराज का मिलन हुआ तो उस समय में सब लोग सोच रहे थे कि कौन ऊंचे आसन पर बैठेगा। लेकिन वहाँ जब ऊपर बैठने की बात आई तो वो कह रहे कि आप ऊपर बैठो, वो कह रहे आप ऊपर बैठो। तो उनसे कहा कि आप जो है ज्ञान में जो है वृद्ध हैं, ज्ञान सागर जी महाराज से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा आप तप में वृद्ध हैं। तो ऐसे एक दूसरे के गुणों का वहाँ पर वर्णन करते हुए बाद में ये निर्णय लिया कि दोनों ने हाथ पकड़ करके बराबर आसन पर बैठ गए। और जब उपदेश बोलने के लिए ज्ञान सागर जी को पहले दिया गया तो उन्होंने कहा कि धर्म के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने धर्म सागर जी के जो है नाम को लेकर के उनकी प्रशंसा की। और बाद में ज्ञान जहाँ धर्म सागर जी को बोलने का है तो उन्होंने भी कह दिया कि बिना ज्ञान के धर्म की भी कोई कीमत नहीं। और उन्होंने कहा ज्ञान सागर जी महाराज तो पूरे संघ के उपाध्याय रहे, सबको उन्होंने अध्यापन कराया है, हमारे भी शिक्षा गुरु रहे हैं। तो ऐसी जहाँ विनय जब देखते हैं तो सबका हृदय गदगद हो जाता है। तो ये अभ्यंतर तप में विनय जो एक तप होता है। फिर इसके बाद में वैयावृत्ति, वैयावृत्ति जो होती है जहाँ पर साधुओं की जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए श्रावक जो वैयावृत्ति करता है उसमें वो सावध्य वैयावृत्ति भी कर सकता है। सावध्य यानी जहाँ पर अग्नि आदि का प्रयोग करके भी जो है वैयावृत्ति यदि आवश्यक होती है तो वो करता है। लेकिन साधु जब एक साधु दूसरे साधु की वैयावृत्ति करते हैं तो निर्वध्य यानी उसमें किसी जीव का घात ना हो, ऐसी जो है वैयावृत्ति करते हैं। अपने व्रतों का जो है रक्षण करते हुए वैयावृत्ति करते हैं। संघ में बहुत पहले एक कविता बनी थी कि शरीर है एक गाड़ी जो शाम तक थक करके हो जाती है आड़ी। फिर आते हैं कुछ श्रावक, कुछ खिलाड़ी, कुछ अनाड़ी, कुछ
ठोक ठाक कर जाते हैं और कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं। तो बय्या वृत्ति भी कुशलता होती है। बय्या वृत्ति को 16 कारण भावनाओं में भी रखा है। 16 कारण भावनाओं में जहाँ बय्या वृत्ति का वर्णन है, इसी के माध्यम से श्री कृष्ण जी के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। और वो भी जो आगे चल करके अगली 24वीं में 24वें तीर्थंकरों में से 16वें नाम के तीर्थंकर निर्मल नाथ होंगे। अभी अपन लोग जहाँ 16वें शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हैं, अगली 24वीं में भविष्य काल की में निर्मल नाथ नाम है उनका। और उन्होंने बय्या वृत्ति के माध्यम से इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। एक मुनिराज जिनके लिए रोग के माध्यम से उनका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, एक उन्होंने वैद्य को जो बड़ा कुशल था उसको लेकर के गए और महाराज को दिखाया और उसने बतलाया कि एक रत्न कापिष्ट नाम की औषधि होती है, उससे इनका रोग ठीक हो सकता है, बड़ी दुर्लभ है। और उन्होंने कहा कि भले कितनी दुर्लभ हो अपन उसको प्राप्त करके और महाराज जी को जो है इसका आहार करवाएंगे। और उसमें रत्न कापिष्ट के बाद में शुरू में लेकर के और बाद में छाछ का जो है यदि प्रयोग हो जाए तो इससे इनका जो कंठ का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा और इनका पूरी जो साधना जो है अच्छी तरह से कर सकेंगे। और उन्होंने प्रयास करके रुक्मणी के द्वारा उस औषधि को चलवाया और उसके कारण में महाराज जी का रोग ठीक हो गया। अब जो वैद्य था फिर से दिखाने के लिए उसको लेकर के आए और महाराज तो बड़े अध्यात्म प्रेमी थे, शरीर की व्याधि को अपनी व्याधि समझते ही नहीं थे। और जब उस जो वैद्य ने सोचा कि ये हमारी प्रशंसा करते हैं इनके सामने कि आपके दवाई से हमारा रोग ठीक हो गया है, तो श्री कृष्ण जी हमारे लिए कहीं की जमींदारी आदि दे देंगे तो हमारे कुटुंब का जो है निर्वाह हो जाएगा। लेकिन महाराज ने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने वहाँ पर उस वैद्य ने जो है महाराज के प्रति बैर बांध लिया और मन में सोच करके कि कितना अच्छा जो है मौका था, लेकिन उन्होंने हमारी प्रशंसा नहीं की, महाराज के स्वरूप से परिचित नहीं था और वो और ध्यान के कारण मरण को प्राप्त हो गया और मर करके बानर की पर्याय को प्राप्त हो गया। यहाँ वो महाराज भ्रमण करते हुए उसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे जहाँ पर वो बानर जो है बड़ा हो गया है और महाराज को देख करके उसको जाते स्मरण हो जाता है। पूर्व भव का बैर वहाँ पर उसके लिए पीड़ित करने लगता है और वो झाड़ियाँ तोड़ करके महाराज के ऊपर पटक देता है और उसमें एक पैनी जो है झाड़ी आकर के महाराज की जंघा पर लगती है, खून निकलने लगता है। महाराज उसको उपसर्ग समझ करके कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता अपन इस आसन को नहीं छोड़ेंगे। और उस समय में जब वो देखता है महाराज के चेहरे पर ऐसी पीड़ा में भी उनके संता के भाव को देख करके उसको उस समय में जो है दृष्टि प्राप्त होती है कि अरे ये तो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो सब में संता के भाव रखते हैं। और वो वहाँ पर उस झाड़ी को हटा करके घाव को देख करके इनके घाव को पूर्व का वैद्य रहा था तो उसमें जाते स्मरण के माध्यम से उसने जड़ी बूटियों का प्रयोग करके महाराज के उस घाव को ठीक किए। तो ये जो है प्रसंग जहाँ पर जिसके माध्यम से द्वेष के कारण में ऐसी घटना घटी, लेकिन जहाँ पूर्व की जो घटना थी वो बय्या वृत्ति के माध्यम से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ये उसमें बतलाया है। आचार्य जी के बय्या वृत्ति करते समय एक बार जो है चंदन का तेल आँख में डाला तो उसमें जो है आँख जलने लगी और लोग कहने लगे कि भाई इसमें जो है आँख को कैसे धुला सकते हैं, ये तो उनका लेपाहार हो जाएगा। तो एक लाहड़ी बाबा थे, उन्होंने कहा अरे तुम्हें बय्या वृत्ति करना नहीं आती, सब लोग बाहर निकलो। उन्होंने आचार्य जी की आँखों को धुलवाया और उसके कारण में पीड़ा कम हुई। बाद में चेक किया गया तो उसमें चंदन के तेल में स्प्रिट पाई गई, यदि वो ज़्यादा देर तक वो रुका रहता तो आँखों की रोशनी प्रभावित हो सकती थी। उस समय में स्वरूपानंद जी भी थे वहाँ पर और जहाँ उन्होंने बय्या वृत्ति की कुशलता के माध्यम से वो दूर कर ली। वहाँ पर जो लोग लेपाहार समझते थे वो ये समझते हैं कि लेपाहार मनुष्यों को जो तेल की मालिश की जाती है वो भी उनका लेपाहार हो जाता है, जबकि लेपाहार एकेंद्रीय में होता है। जो वनस्पति होती है पानी आदि को अपने वहाँ जड़ों से खींच लेती वो लेपाहार कहलाता है। तो उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि बय्या वृत्ति में यदि कुशलता नहीं होती तो कई बार हानि हो सकती है। तो ऐसी जो है बय्या वृत्ति नाम का जो है तप होता है, ये अभ्यंतर तप के अंतर्गत। फिर होता है स्वाध्याय नाम का, जिसमें 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं और स्वाध्याय में भी बड़ी विनय के साथ में जो स्वाध्याय का पालन करते हैं उसके लिए कि विनयेन सुधमदीदम, यदि विनय के साथ में जो तप का अर्जन किया जाता है भूल भी जाएं तो अगले भव में वो केवल ज्ञान को बुलाने में समर्थ होता है। जहाँ एक प्रश्न हमने पहले पूछा था स्वाध्याय के लिए कि लोग स्वाध्याय करते हैं, आप लोग भी स्वाध्याय करते हैं, आपसे यदि पूछा जाए कि स्वाध्याय में 5 प्रकार के स्वाध्याय में आमनाय नाम का स्वाध्याय कौन सा होता है,
5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, इसमें एक आमनाय नाम का स्वाध्याय होता है। आमनाय जो है 20 पंथी 13 पंथी आमनाय ये नहीं, आमनाय नाम का स्वाध्याय आप लोग सभी लोग रोज करते हैं। हाँ, जो पाठ करते हैं अपन वही आमनाय नाम का स्वाध्याय होता है। शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत का जो नियम है उनका पालन करके शुद्ध एक एक अक्षर का जो है जैसे लिखे हैं वैसा उच्चारण करना, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय होता है। तो अपन लोग स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं, तो ये मान करके कि अपन ने आमनाय नाम का स्वाध्याय कर लिया है और स्वाध्याय नहीं करें ऐसा नहीं लें इसका अर्थ। अपने लिए उसके साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। आजकल के समय में स्वाध्याय की जो है बहुत सारी कमी होती जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूजा आदि को बिल्कुल छोड़ दिया, केवल स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, वो भी एकांत हो गया। और जहाँ पर लोगों ने स्वाध्याय को बिल्कुल छोड़ दिया, केवल पूजा को ही सब कुछ मान लिया, वो भी एकांती ही है। अपने लिए सबको, जितने भी अपने षटकर्म हैं सबके लिए समय निकालना चाहिए। तो स्वाध्याय के लिए भी और पूजा के लिए, सबके लिए समय निकालना चाहिए। तो स्वाध्याय जहाँ पर अभ्यंतर तप के रूप में है, एक हमने प्रसंग सुनाया था कि एक व्यक्ति ने स्वाध्याय सुनकर के जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जहाँ कर्फ्यू के समय में छत पर स्वाध्याय होता था, एक अजैन व्यक्ति सुनने के लिए बैठ गया और सुन करके 8-10 दिन में उसको लगा कि जैन धर्म सच्चा है और उसने निवेदन किया क्या मैं जैन बन सकता हूँ। तो वो अग्रवाल वैष्णव था, उनके यहाँ पर जैनों से भी संबंध होते हैं, तो उसने कहा कि आपको तो है स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। और उसने तीनों नियमों को कि जिन्हें भगवान की आराधना रोज करूँगा, प्रतिदिन जो है रात्रि में भोजन नहीं करूँगा और छना जल का पानी पीऊँगा, ऐसा उसने नियम लेकर के एक दिन में जो है जैन धर्म में स्वीकार कर लिया। इस स्वाध्याय का ही उसका जो है प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। तो स्वाध्याय भी जो है अपने लिए प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। वित्सर्ग नाम का जो तप होता है उसमें कायोत्सर्ग करते हैं, जहाँ साधु सारे जो हैं उपकरणों का तो छोड़ करके और उनके जो योग्य होते हैं सिर्फ परिग्रह का भी त्याग करके जहाँ ध्यान करते हैं। साधु के भी जहाँ पर कहते हैं अपन केवल एक 3 प्रकार के ही जो है परिग्रह, जैसे साधु परिग्रह से रहित होता है, 3 प्रकार के उपकरण होते हैं। ज्ञान उपकरण जहाँ पर जो है शास्त्र होते हैं, शौच उपकरण में जहाँ कमंडलू होता है, और संयम का उपकरण पिछी होता है। इसके अलावा भी साधु अपने पास में कुछ चीज़ों को रख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रख सकते हैं अपने पास में, जैसे चश्मा है। चश्मा क्या है, कोई 3 उपकरण में नहीं आता लेकिन संयम के पालन में सहायक हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी अपने पास, तो जब कायोत्सर्ग करते हैं तो उस समय में उन सब का भी त्याग हो जाता है। तो जहाँ सब चीज़ों का त्याग करके जो अपने काया के प्रति ममत्व को छोड़ करके कायोत्सर्ग नाम का तप होता है, वो जो है 5वां तप होता है। और आखिरी तप होता है ध्यान। तप का उपसंहार ध्यान के माध्यम से होता है। तो जहाँ आर ध्यान रौद्र ध्यान ऐसे होते हैं जो संसार के कारण होते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के लिए कारण होते हैं। तो आर ध्यान रौद्र ध्यान, जिसमें आर ध्यान यानी अपने लिए रोना, अपने सुखों के लिए प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए रोना, वो आर ध्यान है। और दूसरों के दुखों में यदि अपने आंखों में आंसू आ जाए तो वो धर्म ध्यान है। और 5 पापों में हर्षित होना वो रौद्र ध्यान है। तो ये जो है आर ध्यान रौद्र ध्यान, आर ध्यान क्रिंच गति का कारण होता है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण होता है। और जिन्हें भगवान की आज्ञा का पालन करना ये धर्म ध्यान है। और दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करना ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। जहाँ कर्म फल के बारे में चिंतन करना वो विपाक विचय धर्म ध्यान है। और जहाँ पूरे लोक का कहाँ कहाँ पर स्वर्ग नरक आदि है उनका जो है चिंतन करना वो संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। आर ध्यान रौद्र ध्यान को, जहाँ पर आर ध्यान को संक्षेप में समझने के लिए कि बच्चे फुटबॉल खेलने गए और उनकी फुटबॉल कहीं खो गई, तो वो जहाँ पर अब खेल नहीं सकते तो उनका इष्ट का वियोग हो गया। खेल रहे थे, इसी बीच में बारिश आ गई, अब खेल नहीं सकते तो अनिष्ट का संयोग हो गया। खेलते खेलते गिर पड़े तो पीड़ा चिंतन नाम का आर ध्यान हो गया। और खेल रहे हैं लेकिन पिता ने कहा है कि इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो बाइक दिला देंगे, तो खेल रहे हैं लेकिन भैया पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऐसा मन में जो चल रहा है बाइक मिल जाए, तो वो जो है निदान नाम का आर ध्यान कहलाता है। जहाँ 5 पापों में हर्षित होना है, किसी को पीड़ा दे करके हर्षित होना वो हिंसानंदी, जहाँ झूठ बोल करके आनंद मानना वो मृषानंदी, चोरी करके जो है हर्षित होना वो चौर्यानंदी, और जहाँ अपने परिग्रह को संरक्षण करने में दत्तचित्त होकर के लगे रहना वो परिग्रह नंदी। तो ऐसे जो है पाप के जो संरक्षण में अपन लगे रहते हैं वो जो है रौद्र ध्यान और आर ध्यान, ये तो जो है संसार के समस्त जीवों को होते हैं। केवल धर्म ध्यान जो है इनसे ऊपर उठ करके हो सकता है। तो अपने लिए धर्म ध्यान ही इस काल में कर सकते हैं। तो ऐसा
धर्म ध्यान जो है वो भगवान की आज्ञा आदि का पालन करना अपने जीवन में प्रतिदिन अपने लिए इसके लिए भी समय निकालना चाहिए। और जहाँ भगवान की मुद्रा ही ध्यानस्थ योगी की मुद्रा है, इसलिए प्रतिदिन दर्शन करके थोड़ा समय, और जहाँ बीच में कायोत्सर्ग आते हैं पूजा में, बहुत सामूहिक जहाँ पूजा होती है, कुछ लोग तो जो है बहुत जल्दी कायोत्सर्ग कर लेते हैं, वो अपने लिए जो है टालना नहीं चाहिए, अच्छे से कायोत्सर्ग करना चाहिए। लेकिन जहाँ बहुत देखते हैं किसी का एक बार में हो जाता है, यानी अपना एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही हो पाया है, वहाँ पर उनके 9 बार हो गए, तो कई बार तो जो है उसमें पूरी तरह से बोलना भी नहीं हो पाता। तो इसलिए कम से कम नमोकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे जो है 12 प्रकार के तपों को जहाँ जिनागम में बतलाया है, जिनके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, जो अपने आत्मा के साथ में बंधे हुए कर्म हैं, इन तपों के माध्यम से अपनी आत्मा से दूर होते हैं। तो जो तपस्वी इनकी आराधना करके और बिना कोई आकांक्षा के जब हम तप करते हैं, इसलिए उसके लिए उत्तम की जो है संज्ञा दी जाती है। तो सभी लोग इस प्रकार के जो तपों में, जैसे हमने एक बताया था कि आज जो है ऐसा करें कि मौन पूर्वक भोजन करें और सामने से कोई चीज के लिए मांगे नहीं कि ये दे दो, पानी दे दो, सामने वाला दे, पानी के लिए रख सकते हैं, पानी तो जो है बिना पानी पिए तो उठना दिक्कत हो जाएगी, लेकिन और कोई चीज़ के लिए कि हमें ये परोसो, ये नहीं दो, तो ये भी एक प्रकार का आपका वृत्ति परिसंख्या नाम का तप हो सकता है। और आज के दिन में थोड़ा सा जो है ध्यान करने का भी प्रयास करना, थोड़ी देर बैठ करके अकेले में, जैसे हम शाम को ध्यान कराएंगे उस ध्यान को नहीं गिनना, अकेले में, और मौन धारण करना थोड़ी देर के लिए। ये भी आप देखो अपने लिए, ये नियम तो जो है प्रतिदिन अपने लिए थोड़ी देर अकेले में बैठ करके, कोई भी आलम्बन ना लेकर के मौन का पालन करना चाहिए। आप देखेंगे, आप उसके माध्यम से अभी तक जो है अपना परिचय सबसे होता है, अपने आप से परिचय कराने वाला एक मौन है, तो उसके माध्यम से अपने जीवन को जो है उन्नत बनाने के लिए इसका भी आलम्बन लेना चाहिए। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। 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 अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।